Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to do the second part of voice. Okay, so this is the recapitulation. Let's revise the basics of part 1. Okay, what is that? What is that? I know you remember it very well, but for revising it, let's start. So in active voice, what you have to do, you have to change the subject and object positions. Okay, जो सब्जेक्ट पोजीशन में है आपके पास नाउन, उसको आप पैसिव की ऑब्जेक्ट पोजीशन में ले आएंगे, और जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट पोजीशन में है उसको आप पैसिव के सब्जेक्ट पोजीशन में ले आएंगे. ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज. देन व्हाट हैपन विद द verb split into two parts, helping verb and V3. Okay, helping verb and V3, and you can use by according to the sentence. Okay, और क्यों कब by लगाते हैं? by हम कब लगाते हैं? जब आपको डियर कौन होता है? काम को करने वाला. ठीक है, जब डियर को बताना भी ज़रूरी है. ठीक है, जब डियर को बताना भी ज़रूरी है तो तब हम बाय हम यूज़ करके और डियर को बताते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट प्लेस में लाएंगे तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, Mary catches the ball. Mary catches the ball. So what are the changes here in passive voice? The ball comes at first place and Mary comes at last place, the object place. Okay, and who catches? Mary catches. ठीक है, so अब यहाँ पे यदि हम कहें a ball is caught, तो caught by someone नहीं है. यदि किसी अननोन ने यहाँ पर caught की होती, कैच की होती, तो हम सिंपली लिखते द बॉल इज caught. पर यहाँ पे पर्टिकुलर है कि मैरी ने बॉल को मैरी बॉल कैच करती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मैरी का नाम दिया है और इससे पहले हमने बाय यूज़ किया है. सो द बॉल इज caught बाय मैरी. अंडरस्टूड? देन okay, let's take a test of you. Okay, let's test you. How much have you paid attention on the first part? What you have to do here, you just read these sentences. इन sentences को आप read करें और decide करें कि कौन सा active है, कौन सा passive है. एक्टिव के लिए आप A लिखेंगे, पैसिव के लिए आप P लिखेंगे. ठीक है, अपनी नोटबुक उठाओ और I'm going to read these sentences for you and you just listen to me and write your answer. Okay, yes, he puts this book here. Second, they do not receive the invitation. The eggs are incubated by the both birds. The school declares summer holidays. The invitation is not received by them. Both the birds incubate the eggs. Summer holidays are declared. This book is put here by him. I hope you have written its answers. Okay, let's check. Let's check it. He puts S है यहाँ पर. he puts, और पैसिव का क्या कंडीशन होता है? पैसिव का क्या कंडीशन होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3. ओके, सो हियर ही पुट्स, इट मीन्स एक्टिव वॉइस है.
आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू दिस हेल्प वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ओके। देन डू नॉट रिसीव, डू नॉट आ गया, पैसिव में डू नॉट नहीं होता, एक्टिव फॉर्म है ये। और कौन सा फॉर्म है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही पुट्स, V1S आ गया, इंडेफिनिट। द एग्स आर इंक्यूबेटेड by both the birds. Then by and are incubated, so passive, ठीक है। The school declares summer holidays, किसने डिक्लेयर की हैं, स्कूल ने, so active voice। Then the invitation is not received by them, then passive voice। Both the birds incubate the eggs, अब कौन इंक्यूबेट कर रहा है, बोथ द बर्ड्स, यानी जो एक्चुअल डियर हैं इनके वो यहाँ पर हैं, और इंक्यूबेट V1 है यहाँ पर, तो इट इज़ योर एक्टिव फॉर्म, ओके। देन समर हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड, सो आर डिक्लेयर्ड, जिसने डिक्लेयर की है उसका नाम नहीं है, क्यों, क्योंकि समर हॉलीडेज स्कूल्स में होती हैं और स्कूल ने डिक्लेयर की हैं तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस आ गया। और लास्ट वाला जो है आपका वो फर्स्ट का पैसिव है, दिस बुक इज़ पुट हियर बाय हिम, दिस बुक इज़ पुट हियर बाय हिम, ठीक है। पुट के तीनों फॉर्म्स, पुट ही होता है, पुटेड नहीं होता। बहुत सारे बच्चे पुटेड भी बोलते हैं बट पुटेड नहीं होता, पुट ही होता है। सो ओके, सो दिस इज ऑल्सो पैसिव, ठीक है। कितने आंसर्स ठीक आए, चलिए बताइएगा मुझे आपके कितने आंसर्स ठीक आए हैं। देन द नेक्स्ट थिंग, yes, now you have read all these sentences, all these 8 sentences. Now do you consider some points here? कुछ points आपने यहाँ पर consider किए क्या, कौन से points हो सकते हैं जो आपने consider किए? yes, कौन से हो सकते हैं? first, कि सभी sentences आपके, all the sentences are in present indefinite tense, okay? नहीं लगता है तो आप पीछे जाइए और ज़रा देखिए कि क्या सभी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब्स इज़ बी फॉर्म्स, कि जहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यस, डू फॉर्म भी है कई जगह पे, बट यदि पैसिव में, हम पैसिव की बात कर रहे हैं, पैसिव में जहाँ भी आपका आया है इज़-एम-आर, आपने बी फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यदि एक्टिव वॉइस है हमारे पास, देन द मेन वर्ब इज अवर यूज्ड एज V1 और V1 SES, ठीक है, V1 है या फिर V1 SES है, ठीक है। देन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब आपकी है V3, ठीक। फिर और क्या देखा कि जो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डू या डज नॉट हमने यूज़ किया है, वो तो डू या डज आपके रिप्लेस हुए हैं, किससे रिप्लेस हुए हैं, हमारे इज़-एम-आर नॉट से रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यस, कहाँ पे आपने इज़ यूज़ किया है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एम आप यूज़ करते हैं आई के साथ, ठीक है, उसमें आपको कहीं देखना नहीं है, जहाँ पे आई आता है आपको एम लगाना है। बच गया हमारा इज़ एंड आ, इज़ विद द सिंगुलर एंड आ विद द प्लूरल, ओके। देन पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म, यस, कई जगह पर लास्ट में देम था तो उसको हमने दे में कन्वर्ट किया, या कहीं एक जगह पर हिम था तो उसको हमने ही में कन्वर्ट किया, ठीक है, या ही है तो हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले जाने के लिए उसको हिम में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट फॉर्म्स हैं, उनको हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ किया, अंडरस्टूड। देन द लास्ट थिंग,
The type of sentence, yes, it is very important. The type of sentence and tense is not changed. ठीक है, यदि आपका सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो वो अफर्मेटिव रहेगा. यदि आपका नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव रहेगा. ठीक है, यदि हमने क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन फॉर्म में ही आएगा. और यदि यस नो क्वेश्चन है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है, डू डज से जो स्टार्ट होते हैं, तो वो उसी फॉर्म में रहेंगे. बट चेंज क्या होगा, डू डज की जगह हम इज एम आर यूज़ करेंगे. ठीक है, और टेंस चेंज नहीं होगा. यहाँ पे हमने देखा कि इंडेफिनिट है तो हम उसको इंडेफिनिट ही रखेंगे. ठीक है, आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यदि हमारा टेंस कंटिन्यूस है तो हम उसको कंटिन्यूस ही रखेंगे. टेंस हमारा चेंज इसमें नहीं होगा. ठीक है, नाउ यस, नाउ इट्स योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब प्रेजेंट क्या हमने देखा कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इट टेल्स टू अस, व्हाट इट टेल्स टू अस, and what are the changes that we are doing in present indefinite tense while changing into passive voice. ठीक है, जब हम इसको passive voice में change करेंगे, then what type of changes we are going to do. क्या changes करेंगे, just quickly we revise it. okay, इससे पहले अभी मैंने आपको describe किया है just quickly we describe it. then क्या था, इसमें आपका मेन वर्ब है V1 और V1 SES, उसको किस में चेंज करेंगे, V3. गुड. देन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज. वेरी गुड. प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में आपका प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लूरल आपका नाउन भी हो सकता है. ठीक है, जैसे राम एंड श्याम हो गया, या दे, वी. और आई और यू आपका एक्सेप्शनल होता है. आई के साथ तो एम लगाते हैं, बट यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर. देन आई के साथ एम. देन नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डू या डज यूज़ करते हैं, है ना. डू या डज यूज़ करते हैं, तो डू या डज को हम किस में चेंज करेंगे, इज, आर, एम में. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव सम चेंजेस इन प्रोनाउन ऑल्सो. आई टोल्ड यू हियर कि कुछ सब्जेक्ट फॉर्म्स को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाते हैं, या कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हैं तो उनको हम सब्जेक्ट फॉर्म्स में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो चेंजेस ये किस तरह से होंगे, कैसे हम इनको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे. I changes into me, we changes into, yes, speak after me or speak with me. We change into us. Okay, you change into you, he change into him, she change into her, and it में ही रहेगा, and they them. okay, they change होगा them में. अंडरस्टूड. और यदि अपोजिट है, मी है तो आई में चेंज करेंगे, अस है तो वी में चेंज करेंगे. तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रोनाउन का चलेगा. अंडरस्टूड. देन यस, डू सम एग्जाम्पल्स. बहुत कुछ मैंने आपको बोला, बताया. यस, नाउ इट्स योर टर्न टू डू. व्हाट यू हैव टू डू, I have given 3 or 4 sentences to you and I am giving you time. Okay, so just write down fast these answers, and in the next slide we'll see its answers. Yes, do it. I'm giving you some time. Just do it fast. Neely enjoys the balloons. I visit the Taj Mahal. People put more and more money in the bank. Yes, do it.
Okay, I have you do it. I think you have done it. Yes, now here is the solution. Then first is your Millie enjoys the balloons. Now check your answers. So balloons come at first position. The balloons आपके हैं plural are आ जाएगा. The balloons are enjoys बन जाएगा. Third form enjoyed. The balloons are enjoyed by Millie. Okay. देन आई विजिटेड द ताजमहल. तो द ताजमहल को फर्स्ट प्लेस पे लाएंगे. ठीक है. आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में जाके किस में चेंज होगा? गुड, मी में. यस. द ताजमहल सिंगुलर है. द ताजमहल इज विजिट, थर्ड फॉर्म विजिटेड बाय मी. ओके, वेरी गुड. आई थिंक आपने ठीक किए हैं. देन अभी तक देखिए पुट है आपका वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है मोर एंड मोर मनी. सो यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे. बस इन द बैंक फर्स्ट प्लेस पे नहीं लाएंगे. मुझे पता है कई बच्चों ने इन द बैंक फर्स्ट प्लेस पे ले आए होंगे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. वर्ब के बाद क्या पुट करते हैं? मोर एंड मोर मनी. ठीक है. देन इट्स आंसर इज मोर एंड मोर मनी इज पुट इन द बैंक. अब यहाँ पे पीपल अब कौन रखता है? यस, ऑब्वियस है कि लोग ही रखेंगे. तो इस तरह की जो जर्नल बातें हैं उनको हमने बाय पीपल हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो इस तरह के केसेस में हम बाय और ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. सो यस, नाउ अगेन अभी तक थे आपके सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, देन डू इट. आई एम गिविंग यू टाइम फॉर इट. यस. आई डोंट लाइक टी. चेंज इट. डू फास्ट, राइट फास्ट. शी डज नॉट राइट द टेस्ट. They do not attend the function. And the last is we do not invite her. We do not invite her. Okay, I think you have done it. Now let's check your answers. I don't like tea. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका टी. तो उधर जाके सब्जेक्ट क्या होगा? टी. ठीक है. सो टी इज, अब डोंट नॉट है, डू नॉट है. तो ये हमने बताया कि आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है. इज और आर या एम लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो टी इज नॉट लाइक्ड बाय मी. ठीक है. देन शी डज नॉट राइट द टेस्ट. शी डज नॉट राइट द टेस्ट. सो सब्जेक्ट हमारा होगा द टेस्ट. द टेस्ट सिंगुलर है, इज आ जाएगा. द टेस्ट इज नॉट राइट का थर्ड फॉर्म रिटन. द टेस्ट इज नॉट रिटन बाय, और शी चेंज इनटू हर, बाय हर. ओके. देन they do not attend the function. The function is not attended by them. They convert into them. Then we do not invite her. अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है her. किसको इन्वाइट नहीं किया? her को. So her change into she. She is not invited by us. So we आपका चेंज हो जाएगा us में. ठीक है. It's very simple, students. It just take practice. Then these are the examples of question sentence, or we can say interrogative sentences. Okay, just try them, try to do it. Who writes this letter? अब छोटा सा एक क्लू देती हूँ.
डू या डज की जगह तो आप इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। बट हु क्या है, WH क्वेश्चंस का है ये, WH क्वेश्चंस जो होते हैं उसका पार्ट है। सो हु आपका चेंज होगा whom में, whom या फिर by whom, दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, बाय whom आप फर्स्ट पेज पे लगाइए और उसके बाद राइट्स दिस लेटर को आप पैसिव वॉइस में बाय whom के बाद लेके आओ, ठीक। जल्दी से कर कीजिए, यस डू फास्ट। डज शी कुक द फूड, डू दे प्ले क्रिकेट, these are only 3 sentences. Write fast, write fast. Yes, I hope you do it. Then yes, who writes this letter, by whom, आपको बताया writes this letter, क्या write किया this letter, तो यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा by whom this letter is, थर्ड फॉर्म ऑफ write is written, okay, by whom this letter is written, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। देन does she cook the food, does she cook the food, अब सिंपल आपको बताया। अब देखिए इसमें चेंज करने से पहले आपको क्या देखना है, आपका सब्जेक्ट है द फूड, जो पैसिव में आपका सब्जेक्ट होगा द फूड सिंगुलर लेंगे, सो इज यूज होगा, इज द फूड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, इज द फूड कुक्ड बाय हर, ओके। देन डू दे प्ले विद मी, डू दे प्ले विद मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उधर सब्जेक्ट होगा, सो एम हम यूज करेंगे, एम आई प्लेड विद देम, एम आई प्लेड विद देम, ओके। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कितने आपके राइट हैं आप जरा चेक करें। नाउ यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यस, वेयर डू वी यूज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम कहाँ पर यूज करेंगे, किन सिचुएशंस में हम इनको यूज करेंगे। सो पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेल, एज आई टोल्ड यू, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू यूज बाय डैश, ओके। व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, लाइक हम कई बार कहते हैं somebody stole my purse, so my purse was stolen, हम अब किसी ने चुराया है, या everybody knows कि किसी ने तो चुराया ही होगा, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। when somebody is unknown or something is understood, जब जैसे हमने स्कूल की बात की कि हॉलीडेज जो हैं, स्कूल डिक्लेयर्स हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, तो हमने वहाँ पे किया समर हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड, ओके। So it is obvious and it is understood that it is declared by the school, so there is no need to write it, understood. When work done or object of active voice is important to tell, ये voice के बाद is है, in नहीं है, और जब कोई भी वर्क डन या ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय डियर के, तो हम इस तरह के केस में पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन यूज्ड इन न्यूज़ हेडिंग्स, न्यूज़ की हेडिंग्स हमें लिखनी है तो हम इसको यूज़ करते हैं नोटिसेस बताने के लिए। देन मोस्ट ऑफ द टेलिंग अ प्रोसेस, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इट फॉर टेलिंग अ प्रोसेस, रेसिपी और एक्सपेरिमेंट, किसी भी प्रोसेस, रेसिपी या एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि उसमें करने वाला कौन होता है, हम यू के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम बार बार यू यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस को जनरली यूज़ करते हैं, ओके। देन यस, it's the game time, yippee, our favorite time. So what do you have to do? Help him. You can see this man, help him, he forgot to write something in this sentence. इसने ये सेंटेंस बनाया है पैसिव वॉइस का। अब ज़रा सेंटेंस को पढ़ो
और इस बेचारे की हेल्प करो कि इसने कहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है. बॉम्ब इज एक्सप्लोड इन द सिटी. यस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. Understood? Yes. Yes, here is your answer. Bomb is exploded in the city. Yes, कितनों की ठीक है? I hope all of you have done it right. Then the next, it's also a game time and he wants to write a recipe how to make sandwiches, and he has written a recipe, so help him to write it in a proper way. Okay, first one is done for you. 2 slices of bread take. इसको थोड़े को बेचारे इसको थोड़ा सा ढंग से नहीं आता है लिखना, तो इसने लिख तो दिया है, ठीक है, बट अब इसको करेक्ट करें, आप करेक्शन करें कि कहाँ कहाँ पे करेक्ट होना चाहिए जल्दी से, ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें. अब देखिए, फर्स्ट है आपका 2 slices ऑफ ब्रेड टेक. क्या होना चाहिए? 2 slices ऑफ ब्रेड आर टेकन, ठीक है, आर टेकन. सो इसी तरह से बाकी के आपके 5 हैं. देर आर ऑल्सो सम मिस्टेक्स टू फाइंड दैट. द एजेस कट. कर अपनी रफ नोटबुक में जल्दी से लिखते जाओ जिसमें आप बाकी के कर रहे हो, जल्दी से आंसर्स, बस फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. यस. Butter spread on the slices. Tomato slices keep. Salt and pepper sprinkle on it. It cover with the other slice. I hope you have done it because the small things are there. Yes, so he is saying thank you to you. Thank you. Here is his recipe. So, क्या अपने आंसर्स मैच कीजिए. The edges are cut, ठीक है. Butter is spread on the slices. Tomato slices are capped. Salt and pepper are sprinkled on it. It is covered with other slice. Good. Now again it's a game time. Oh, please tell. देखो इसको, ये बहुत confused है. He doesn't know what to do with the do and does. What to do with the do and does. Okay, इसको पैसिव में चेंज करना है और डू और डज वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं एंड ही डजंट नो हाउ टू चेंज देम. ओके, सो हेल्प हिम. जस्ट राइट योर आंसर फास्ट. थिंक अबाउट इट. नो नीड टू राइट, जस्ट थिंक कि क्या करना चाहिए इसे. जल्दी से एडवाइस अपनी दीजिए. यस, नाउ हियर वी गो. Yes, it's our answer time. So maybe your suggestion for him is just change do or does into is, are, am. ठीक है, आपने भी यही suggestion दिया है. Yes, very good. Yes, bravo. So I hope student you enjoyed the class and you understand all the things. Okay, see you again in the next class.